हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ टेररिस्टमैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स, धोबी, नाई और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, उस पे हम जो पेपर एनालिसिस स्टार्ट किए हुए हैं। तो पेपर एनालिसिस में जो 5 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आगे के शिफ्ट में जितना भी पेपर हो, आपको शुरू से ही बता रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सेम रहता है। जैसे मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन वही मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पेपर एनालिसिस ज़रूर करके जाइए। उससे क्या लगेगा, आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल कैसा रहता है, पेपर का जो पूछने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, कौन सा टॉपिक से आता है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल हिंदी हो गया, तो ये सब कौन सा टॉपिक से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था, टेराकोटा की ईंट हड़प्पा संस्कृति में कहाँ पाई गई थी। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से खुदाई हुआ है, जहाँ से जो चीज़ भी मिला होगा, जैसे में जेवरात मिला है, या हल के जो हल मिले हैं, तो ये सब जो है आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे में कालीबंगा सभ्यता है, लोथल सभ्यता है, बनावली है, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज पूछ दिए हैं। तो देखिए, टेराकोटा हड़प्पा स्थल बनावली कहाँ पे, बनावली कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। महत्वपूर्ण स्थल है बनावली, याद रखिएगा। भारत में जो बनावली जो हड़प्पा संस्कृति स्थल है, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, टेराकोटा हड़प्पा स्थल बनावली में पाया गया था। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जबकि जो भी अन्य स्थल का खुदाई हुआ है, जो मिले हैं, जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं, वहाँ जो ईंट का प्रयोग होता था, वो कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है। तो देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम जी का जो संबंध है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जो भरतनाट्यम जो है कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, कौन से राज्य से संबंधित है, नृत्य है भरतनाट्यम। आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, 1943 में जन्मे नृत्यांगना के पिता कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, और माँ का नाम क्या था, मीनाक्षी सुब्रमण्यम, जो कि क्या थे, एक संगीतकार थे। किनका, पद्मा सुब्रमण्यम जी के पिताजी फिल्म निर्माता थे और माता जो थे वो संगीतकार थे। तो ये भी याद रखिएगा। और उनका जो संबंध है वो किससे है, भरतनाट्यम से है। किससे है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, याद रखिएगा। ये आपको बता दिए। उसके बाद आपको बता दें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथक यूपी से है, कथकली आपका केरला से है। तो ये सब याद करके जाइएगा। क्वेश्चन भी आई है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 में बेंगलुरु में बनाया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो आपको पता रहना चाहिए, 2022 में जो बेंगलुरु में सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम जो था परम परवेग नाम रखा गया था। IISc बेंगलुरु के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि फरवरी 2022 की घटना है। फरवरी 2022 में बनाया गया था। उसका नाम क्या रखा गया था, परम परवेग बनाया गया था। इसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता भी है। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका करंट का न्यूज है, मई 2023 की घटना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा। पुणे में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व में वरीयता क्रम में 75 स्थान पर रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आइए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, पुणे में स्थापित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, AI सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है, ऐरावत, को विश्व में वरीयता क्रम में 75 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए,
मैडम HP ब्लावत्स्की किस सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, सही से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी पूछ देगा। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? 1875 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है 1882 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था भारत में मद्रास के पास अद्यार में स्थापित किया गया था। तो देखिए न्यूयॉर्क में 1875 में स्थापना हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की, किसके द्वारा? मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। लेकिन क्या होता है 1882 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है उसको चेन्नई मतलब उस समय उसको मद्रास बोला जाता था, तो मद्रास में अद्यार में स्थापित किया गया था। देखिए उस समय जो मतलब जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1592 तक किस मनसबदार ने उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर लिया था? तो देखिए आपको पता रहना चाहिए 1592 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन? तो मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, क्योंकि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, देखिए 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन करता है कौन? अकबर शासन करता है, और तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए 1592 ईस्वी तक मुगल मनसबदार राजा मानसिंह ने लगभग पूरे उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अधीन कर लिया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए इसका मतलब मुगल बादशाह जो थे मतलब राजा मानसिंह जो थे आमेर के राजा थे, याद रखिएगा। तो राजा मानसिंह आमेर जानते हैं ना कहाँ पे? आमेर जो राजस्थान वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता रहना चाहिए, आमेर आपका जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो जो मुगल बादशाह जो थे राजा मानसिंह को 7000 का मनसब पद दिया था, 7000 रुपये का मनसब पद दिया था, और फरजंद की उपाधि भी दिया था। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा फरजंद का मीनिंग क्या होता है बताइए? फरजंद का मीनिंग होता है दत्तक पुत्र। क्या होता है? देखिए ये याद रखिएगा, क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है। फरजंद का मीनिंग क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, ये भी याद रखिएगा। तो फरजंद की उपाधि और जो 7000 का जो मनसब प्रदान किया गया था राजा मानसिंह को प्रदान किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया था? तो आपको पता रहना चाहिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन चलाया था, तो कौन चलाया था? चंपारण सत्याग्रह चलाया था, जो कि बिहार में चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में चलाया था। देखिए क्या होता है कि वहाँ के जो चंपारण जो बिहार में है वहाँ के किसान जो थे वो जो नील की खेती से बहुत परेशान थे, 3 कठिया प्रणाली थी। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ जो बिहार के एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला जी ने मतलब आग्रह किए, किनको? महात्मा गांधी जी को आग्रह किए कि आप आके एक बार किसान की समस्या को मतलब सही कर दीजिए। तो महात्मा गांधी जी जो है आपका जो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में करते हैं, जो कि उनका एक सफल सत्याग्रह, सबसे पहले जो सफल सत्याग्रह भारत में था चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित पहला जन आंदोलन था। 1920-21 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए मतलब क्या किए थे? वो प्रेरित किए थे, और बहुत सारे जो महिलाएं थे वो सड़क पे मतलब जो आंदोलन के लिए वो मतलब असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ भी देते थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरिया स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता रहना चाहिए, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, सांची स्तूप के बारे में पूछा था, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो आज क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? केसरिया स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे? बिहार राज्य में स्थित है केसरिया स्तूप, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और। भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे, याद रखिएगा। तो कहाँ जा रहे थे? कुशीनगर जा रहे थे। तो कुशीनगर में उनका मृत्यु भी हुआ था 80 वर्ष की उम्र में, किनका? महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन के लिए वो केसरिया में भी मतलब क्या किए थे? मतलब ठहरे थे। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो मौर्य शासक कौन थे? अशोक, सम्राट अशोक जो थे उनकी स्तुति में मतलब उनके स्मरण में केसरिया में स्तूप का निर्माण करवाया था, इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। देखिए केसरिया को
केसरिया में जो बौद्ध स्तूप है उसको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जर्मनी में किसने भारतीय झंडा फहराया था? तो आपको पता रहना चाहिए, जर्मनी में जो झंडा फहराए थे मैडम भीकाजी पटेल कामा जी ने जर्मनी में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। उनका नाम आपको पता रहना चाहिए। उनका नाम जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो किसने जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा जी ने फहराया था 2 अगस्त 1907 ईस्वी को। कब फहराया था? 2 अगस्त 1907 ईस्वी। ये भी याद रखिएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय झंडा को, भारतीय ध्वज को फहराया था। कब? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, शरीर में वृद्धि मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो आपको पता रहना चाहिए, शरीर में वृद्धि मरम्मत और ऊर्जा के लिए जो आवश्यक तत्व है क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ये आपको पता रहना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है, शरीर विकास, वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जो दलहन से प्राप्त होती है, मांस और मछली से प्राप्त होती है, और अंडे से प्राप्त होती है, और हरी सब्जी से भी प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, और आपको पता रहना चाहिए दाल का सेवन आपको करना जरूरी है, क्योंकि दाल से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है सबसे ज़्यादा दाल में, सोयाबीन में, ये सब में मिलता है। याद रखिएगा। और स्टूडेंट है तो आपको दाल और सोयाबीन का सेवन तो करना ही चाहिए। शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, जो सभी प्रकार के फलों से भी प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई लोक नृत्य। क्या है? क्वेश्चन आया था, भवाई लोक नृत्य। भवाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है भवाई लोक नृत्य। और आपको पता रहना चाहिए, जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जो क्वेश्चन छूट गए हैं आपको हम यहाँ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस कर देंगे। और लोक नृत्य से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्य से और कला से जो जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व है, तो वो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा था जो लूनी नदी का जो प्रमुख प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको पता रहना चाहिए, लूनी नदी का जो प्रमुख प्रवाह क्षेत्र जो है राजस्थान में है। ये याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, राजस्थान से 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, हिंदी से क्वेश्चन आया था, जनरल हिंदी से, दुख का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो दुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा। ठीक है, पीड़ा हो गया, कष्ट हो गया। तो ये सब दुख का पर्यायवाची शब्द है। और आपको पता रहना चाहिए, पर्यायवाची शब्द से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कल भी आपको बताए थे पर्यायवाची शब्द से। जनरल मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चन आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, मेंसुरेशन से आ रहा है। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग से आपका वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद अरेंजमेंट हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, रीजनिंग से क्वेश्चन जो शुरू से जो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर हो गया। तो ये सब से क्वेश्चन जो है ना, मतलब रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ के जाइएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, मिरर और पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं रीजनिंग में। उसके बाद जनरल हिंदी में आप लोग समाज से क्वेश्चन कुछ पढ़ के जाइएगा। तो समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल हिंदी में। पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरा हो गए, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।